चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो क्लासेस जो आपका है डे 1 के क्लास में हम लोग ठीक है, आपका जो डे 1 का क्लास है उसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़े हैं और आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है आपका डे 2 में है। ठीक है, तो पहले जाके दोनों वीडियो देख लीजिए, टॉपिक वाइज नोट्स आप बनाइएगा बेहतरीन तरीके से। ये जो क्लासेस है आपका बेसिक मैथ का क्लास है और बेसिक मैथ का जो भी सिलेबस है आपके सामने मौजूद है पूरा। ठीक है, ये जो क्लास होगा आपका लगभग 35 घंटा का होगा, 35 या 30 आवर्स का होगा पूरा क्लासेस। ठीक है, और लगभग आपको 30 दिन लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में और 30 दिन में आपका पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? और बेसिक मैथ कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक मैथ को आप कंप्लीट नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जामिनेशन के मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज की क्लास जो होगा आपका डे 3 होगा, मतलब तीसरा क्लास होने वाला है। 2 क्लास आपका हो चुका है और जो तीसरा क्लासेस है उसमें आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है आज का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्लास होगा। क्यों वीवीआई क्लासेस है? क्योंकि इसमें हम लोग ट्रिक भी समझेंगे, मतलब ट्रिक भी समझेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे गुना हैं जिसको हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान से। ठीक है, उन सभी ट्रिकों को हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आपका ट्रिक ही पूछा जाता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हेडिंग करिएगा मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और साथ में आप इसे बेनिफिट उठा सके। क्लियर है? जस्ट तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लासेस। चलिए, तो चैप्टर 1 है, चैप्टर आपका 4th होगा। ठीक है, ये जो आपका क्लासेस होगा आपका डे 3 का क्लासेस होगा। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये जो क्लास होगा आपका कौन सी क्लास है? तो आपका होगा सर ये जो क्लास है ये आपका डे 3 का क्लास है और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो संकेत होता है, सिंबल होता है आप कह सकते हो, वो ये होता है। ठीक है, गुना होता है, इसको हम लोग गुना कहते हैं। और कभी कभी इसको हम इंटू भी पढ़ लेते हैं, इंटू। ठीक है, ऐसे 4 × 5, 4 × 5 ऐसे 20। तो बहुत आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको गुना के रूप में हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो समझिए हम लोग क्या करते थे कि बचपन में हम लोग कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने है 4, 5, 6, 5, 4, 2। ठीक है, को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये आपके सामने गुना है। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, पहले ऐसे पढ़ते थे, इसको 2 से गुना कर देते थे, ऐसे इसको हम लोग ऐसे गुना करके हम लोग सीखते थे। ठीक है, तो कैसे गुना करते थे आप बताओ? तो इसमें टेबल का यूज होता है। जैसे कि 2 है तो यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का टेबल पढ़ते थे 2 बार, यहाँ 2 बार ही पढ़ना है, तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ते थे। तो इसको पढ़ते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, ये आपका 2 का टेबल होगा। ठीक है, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 होता है 4। तो बस 2 × 2 हम लोग यहाँ पे गुना करते थे, यहाँ क्या होता है 4 हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो गुना है ना एक टेबल ही है। ठीक है, ध्यान रखना, एक टेबल ही है, पहाड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या है? एक पहाड़ा है। तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, देखो 2 को 2 से गुना करो 4 हो जाता है, फिर इस 4 को फिर 2 से गुना करते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाता है 8। आप कहते हो सर 8 होता है, 4 × 2 = 8। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 × 2 फिर होता है 10 की 0 लिखते थे और कैरी 1 बचा था, इस 1 को माइंड में रखते थे। फिर यहाँ चलते थे 6 × 2 = 6 दूना कितना होता है 12, एक कैरी है तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा और कैरी 1 बच जाएगा। फिर
ठीक। फिर यहाँ चल देते हैं 5 5 दूना 10 होता है, 10 एक कैरी है तो 11 हो गया, 11 हो गया, और इस 11 का 1 तो कैरी 1 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चलते थे कि 4 दूना 8, कैरी 1 है तो 8 है कितना होता है 9। इस सवाल का उत्तर कितना हो गया 9। ये आपका बेसिक वाले कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद 2 अंक का समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक पर चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना चाहिए, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आप लिख लो बढ़िया से, हम लोग ट्रिक की ओर भी हम लोग बढ़ने वाले हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रोसेस में। चलिए हो गया, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कैसे कर देते हैं समझो। अगर 4 5 2 2 3 4 2, इसको अगर हम लोग गुना करते थे 1 3 से 13 से, तो कैसे गुना करते थे? तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते थे। 4 5 2 2 3 5 2 को हम लोग 1 13 से ऐसे मल्टीप्लाई करते थे बचपन में, ठीक है। ऐसे हम लोग बचपन में गुना करते थे इसको। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो कितना होता है 2 3 6, यहाँ पे 6 लिखते थे। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 3 कितना होता है आपका 15, तो 15 के 5 लिखते थे और कैरी 1 बचता था। फिर यहाँ पे चलते थे 3 3 3 9 हो गया, 9 1 10, तो 10 के 0, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर यहाँ पे चलते थे 2 3 6 1 कैरी है तो 7 हो जाता था। फिर यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे कैरी नहीं बचा। फिर यहाँ पे 5 3 15 के 5 कैरी 1 हो गया, फिर हासिल 1 हो गया। फिर यहाँ पे 4 3 12 कैरी 1 13 हो जाता था यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो 3 से तो आपका सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका है फिर से ना, यहाँ पे 1 से भी मल्टीप्लाई किया जाता था, तो फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 एकम, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखते थे 1 अंक छोड़ के, ठीक है। फिर 5 एकम 5 होता था यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर यहाँ पे 3 होता था। फिर यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर यहाँ पे 2 हो जाता था। फिर यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 ही होता था। फिर यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर 5 ही होता था। फिर यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 ही होता था। ये बेसिक मैथ है, आपको आता ही होगा। तो 5 2 कितना होता है 7 होता है। फिर 5 और 0 कहोगे सर 5, इसको ऐड करते थे भाई, इसको ऐड करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 3 10 के 0 कैरी 1, फिर 6 2 8 1 कैरी 1 9, फिर 5 2 7 हो गया, फिर 5 3 8 हो गया, फिर 4 1 5 हो गया। तो ये सवाल का ये आपका सामने उत्तर रहा, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो आपको समझाने वाले हैं, जो किसी भी एग्जामिनेशन में मैथ आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू कर सकते, इस कॉन्सेप्ट को आप लागू नहीं कर सकते। अगर ये कॉन्सेप्ट लागू करते हो तो शायद मार्क्स मिल जाए, लेकिन ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएगा मार्क्स, ठीक है। और फास्ट भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आज की जो क्लास में हम सिखाने वाले हैं गुना, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही आसानी से हम लोग गुना कर सकते हैं इन सभी को, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक ट्रिक को समझाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से। हो गया, चलो तो पहले आप इसको बढ़िया से लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। चलिए हो गया, चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिक पर। बस यहां से आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आप यहां पे लिखिएगा पहला ट्रिक। देखो पहला ट्रिक क्या है कि किसी भी नंबर को 11 से लेकर 19 तक, ठीक है, गुना करना सीखे। गुना करना किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से, मतलब किसी भी संख्या से 11 से लेकर 19 तक गुना कैसे किया जाता है, ये आपका पहला ट्रिक है, समझिएगा। ये आपका पहला ट्रिक हो गया कि किसी भी नंबर में 11 से लेकर 19 तक हम लोग किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 11 पर चलते हैं।
11 पर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 11 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि 283 है, ठीक है। अभी सिंपल वाला ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी कैरी वाला आपसे सॉल्व शायद ना समझ में आए बढ़िया से, ठीक है। आपका 234 है, 234 को आपका 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कोई भी नंबर से भाई 11 से लेके 19 तक हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो देखो ट्रिक समझो, बहुत ही अच्छे समझना, बहुत ही ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग होगा। तो इसका जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला जो मेथड है, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट मेथड है वो क्या है समझिए। जो पहला मेथड है, तो पहला जो मेथड है वो सिंपल वाला मेथड है। देखो 234 को 11 से ऐसे हम लोग गुना करते थे, ये सिंपल वाला मेथड है, बहुत आसान है। तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, फिर यहाँ पे होगा 4 एकम 4, फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2। ये तो समझते हो आप, है ना, ये तो बहुत आसान है भाई। 4 को यहाँ पे 4 करते थे, फिर 4 और 3 7 होता था, फिर यहाँ पे आपका 2 और 3 5, फिर यहाँ पे 2। ये तो आपका सिंपल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट आप देखो ध्यान से। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है कि 234 को हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, 11 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। 234 को, इस 11 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 1, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। 10 + 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड आएगा बहुत ही आसान होगा, देखना। अभी सेकंड समझो। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि 8 है और 8 को 10 से गुना करते हैं, तो आप कहते हो सर यहाँ पे 80 होता है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, एक 0 डाल दो। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 234 को 10 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 234 एक 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस डाल देंगे। और 234 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप कहते हो सर 234 ही होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब क्या करना है आपको, ऐड हो गया, एडिशन हो गया, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का कंसेप्ट आपको बताया गया है कि 4 को 4 0 कितना होता है, 4 होता है। फिर यहाँ पे 3 और 4 7 होता है। फिर यहाँ देखो 2 और 3 कहते हो 5, और ये 2 बेचारा बच गया तो 2 हो गया। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। देखो यहाँ पर भी आपका 2574, यहाँ पर भी 2574। तो ये आपका जो है वो आपका सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। पहला मेथड ये हो गया और सेकेंड मेथड आपका ये हो गया। इसी क्वेश्चन को तीसरा मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो तीसरा मेथड जो है बहुत ही आसान है। 234 को 11 से गुना करना है। तो जो आपका तीसरा मेथड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझिए। स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत आसान है, आपको समझ में भी आएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए जो तीसरा कॉन्सेप्ट है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कहोगे सर तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जब कोई भी नंबर को 11 से गुना करना हो ना, तो तीसरा कॉन्सेप्ट को ही लागू कीजिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। देखो तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या है कि इसको आपको भूल जाना है, 11 को क्या करना है, भूल जाना है। माइंड में रखना है कि 11 से मल्टीप्लाई है, तो वही कॉन्सेप्ट को लागू कर देना। तो बस आपको करना है क्या है कि ये जो 4 है ना, लास्ट वाला डिजिट, बस यहाँ पे लिख देना है 4, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद करना क्या है कि अगर 11 से गुना करना हो तब ये रूल्स काम करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट खाली 11 से होगा, ध्यान रखना। लास्ट वाले डिजिट को जस्ट के तक छोड़ देंगे। उसके बाद इस डिजिट को लास्ट वाले 4 में फिर 3 को जोड़ देंगे, मतलब उससे पहले वाले डिजिट को जोड़ देंगे। तो 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होता है, 4 3 7 क्या होगा सर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 है ना, इस 3 को फिर पहले वाला डिजिट से जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना होता है, 5। आप कहोगे सर 5 हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाला डिजिट है उसको जस्ट के तक छोड़ना है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार और आप समझ लीजिए बढ़िया से, एक बार और आपको बढ़िया से समझा दिया जाता है। देखिए देखो करना क्या आपको, आपको करना क्या है समझिए। आपको करना क्या है कि लास्ट वाला डिजिट जो है इसको लिख देना है आंसर में। फिर यहाँ क्या करना है कि लास्ट वाले डिजिट को उसके पहले वाले डिजिट में ऐड कर देना। तो 4 और 3 कितना, 7। आप कहोगे सर 7 हो जाता है। फिर यहाँ करोगे
3 और उसके पहले वाले में जोड़ देना है। 3 दो कितना होता है 5, आप कहोगे सर 5, और जो पहला जो नंबर है, पहला डिजिट है, उसको जस्ट के तरह छाप देना है। हो गया आंसर। तो कितना आसान है बताइए। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड आपको सिंपल मेथड है जो कि बेसिक है, सब जानता है। सेकेंड मेथड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेथड है, और थर्ड जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग है, इजिली आप सॉल्व कर सकते हो तीसरे मेथड से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में। तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, जैसे कि मान लीजिए 8 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो करना कुछ भी नहीं है, तीसरा मेथड को लागू कर देना है, थर्ड मेथड को। तो क्या करना है समझिए, तीसरा मेथड को लागू करना है। देखो लास्ट वाले डिजिट को लिखना है जैसे कि 10 यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसके पहले वाले से जोड़ देना है। 2 और 1 कितना होता है 3, यहाँ पे 3 कर देना। फिर यहाँ पे देखो 2 और 3 कितना होता है, आपको अगर सर 5 होता है, यहाँ पे 5 कर दीजिए। फिर यहाँ पे 3 और 2 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 8, आपको अगर सर 2 और 10 होता है, तो 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1। ये जो 8 है ना लास्ट में, इसी को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आपका हासिल 1 बचा हुआ है, कैरी 1 बचा हुआ है। 8 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 9। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 905531। ठीक है, इसको चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करो, देखो आप सेकेंड मेथड से इसको चेक कर सकते हो, या आपका सिंपल मेथड वाला लागू कर सकते हो, बेसिक वाला मेथड से इसको आप चेक कर सकते हो बिल्कुल। तो इसको आप चेक कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखो 8 2 3 2 1 को आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कहोगे सर 1 2 3 2 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 2 8। अब इसको गुना करो भाई, इसको ऐड कर दीजिए। 1 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 2 आपका 5, और 2 3 आपका 5, 10 के 0 हासिल 1 9। देखो सेम आ गया। ठीक है, तो आप तीसरा जो मेथड है उसको लागू कीजिएगा, बहुत ही आसान है और सिंपल भी मेथड है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में। ठीक है, तीसरा सवाल लिखिएगा। तीसरा सवाल, मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है 9 2 8 6 2 2 2 3 4 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, 11 से गुना करोगे तो कहोगे सर 11 से गुना करने के लिए लास्ट वाले जो नंबर है उसको जस्ट के तरह छापेंगे। तो 4 है ना, फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। 4 3 कितना, आप कहोगे सर 7। फिर यहाँ पे 3 2 कितना, आप कहोगे सर 5। फिर यहाँ पे 2 और 2 कितना, आप कहोगे सर 4। फिर यहाँ पे 2 और 2 कितना होगा, आप कहोगे सर 4। फिर यहाँ पे 2 6 कितना होगा, आप कहोगे सर 8। फिर यहाँ पे 6 और 8 कितना होगा, 14, 14 के 4 हासिल 1, कैरी 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे चलो 8 और 2 10, 1 11 के 1 कैरी 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 9 और 9 और 1 आपका कैरी है, तो यहाँ पे बढ़ो भाई 2 और 9 कितना होता है 11, 1 कितना होगा 12, 12 के 2 कैरी 1। फिर यहाँ पे 9 है, आपका कैरी 1 है तो कितना होगा 10। तो ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, चौथा सवाल, चौथा में देख लीजिए 8 6 2 2 3 4 5 4 5 क्रॉस 1। आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे गुना करेंगे समझो। लास्ट वाला को जस्ट के तरह छापेंगे, कहोगे सर 5, 5 और 4 कहोगे सर 9। फिर यहाँ पे 4 और 5 कहोगे सर 9। फिर यहाँ पे 5 और 4 कहोगे सर 9। फिर यहाँ पे 4 और 3 कहोगे सर 7।
फिर यहाँ पे 3 और 2 करोगे सर 5, फिर यहाँ पे 2 और 2 करोगे सर 4, फिर यहाँ पे 2 और 6 करोगे सर 8, फिर यहाँ पे 6 और 8 करोगे सर 14, 6 8 कितना, 14 के 4 हासिल 1, फिर यहाँ पे 8 है, 8 है कितना होता है 9। ये रहा आपका सवाल का जवाब। तो कितना आसान है बताओ। तो किसी भी नंबर को हम लोग 11 से आसानी से गुना कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लीजिए, 5वां नंबर सवाल। वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं 8 9 8 5 4 6 2 3 फर्स्ट क्रॉस आपका 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, बता दीजिए। कॉन्सेप्ट वही है कि लास्ट वाला को लिखना है, तो यहाँ पे 1 को लिख देना है, फिर यहाँ पे 1 और 3 4 क्या होगा सर, 1 और 3 4 होता है, फिर 3 और 2 कहोगे सर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और 6 होगा 8, फिर यहाँ पे 6 और 4 होगा 10 के 0 कैरी 1, फिर यहाँ पे 4 और 5 9 और 9 1 10 के 0 फिर कैरी 1 हो गया, फिर यहाँ पे 5 और 8 13 1 14 के 4 फिर कैरी 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 और 9 17 1 18 के 8 फिर आपका कैरी 1 हो गया, फिर यहाँ पे 9 और 8 17 1 18 के 8 हासिल 1 फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया, फिर यहाँ पे 8 है लास्ट में 1 है कैरी, तो कितना हो गया 9। ये रहा आपका सवालों का जवाब। बताओ कितना आसान है। फिर अगला सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है देख लीजिए। मान लीजिए कि 8 5 4 3 को अगर हम 11 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता दीजिए। देखो यहाँ पे लास्ट है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देना, फिर यहाँ पे क्या करना, 3 को 4 में ऐड तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 को 5 में ऐड, 4 को 5 में ऐड तो कहोगे सर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 को 8 में ऐड कहोगे 13 का 3 हासिल 1, फिर 8 है 1 हासिल है तो 9 हो जाएगा। मतलब ये सवाल कुछ। तो कितना आसान है 11 से मल्टीप्लाई करना, बहुत ही सिंपल है। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम सिखाते हैं आपको 12 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 12 से हम लोग कैसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब 12 वाला कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए हो गया। अब यहाँ पे लिखना आप 12। अब हम लोग किसी भी नंबर को 12 से किस प्रकार गुना कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर को 12 से किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने है 3 2 3 2 4, इसको आपको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका भी 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। 3 कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। जो पहला कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट मेथड, वो क्या है समझिए। जो पहला मेथड है आपका 3 2 4, इसको आपको 12 से गुना करना है, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है 3 2 4 को आपको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप लिख लीजिए तीसरा कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए। तो पहले जो पहला कॉन्सेप्ट है आप उसको ध्यान से देखिए। जो पहला कॉन्सेप्ट है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, उसको आप ध्यान से समझो। तो क्या करते थे, 4 को 2 से गुना, तो 4 दूना 8 आप कहते थे, फिर यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे देखो 3 और 3 दूना क्या होगा सर 6 होता है, फिर यहाँ पे 2 तो 2 दूना का होगा सर 4 होता है, फिर यहाँ पे 3 दूना का होगा सर 4 होता है, 6 होता है 3 दूना, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 है, तो 4 को 1 से गुना करो 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 को 1 से गुना करो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 को 1 से गुना करो 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 को 1 से गुना करो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 को 1 से गुना करो 3 हो गया। अब इसको क्या करते थे, ऐड कर देते थे। 8 हो जाएगा, 4 4 8 होगा, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 4 3 7 6 2 8, यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से आप ये इसका आंसर हो गया। लेकिन सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान से समझिए। जो आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है समझिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट है देखिए 3 2 4। आपको कुछ करना नहीं है, बस 12 को लिख देना है 10 प्लस 2 लिख देना है। अब इसको इससे गुना कर देना है, फिर इसी को इससे गुना कर देना है। तो भाई 10 से गुना करोगे ना तो बस एक आगे खाली 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर इस पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का रूल्स आपको पता है, सिंपल वाला। 4 दूना कितना होता है 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए तो 8 और 0 हो जाता है 8, फिर यहाँ पे 4 और 4 हो जाता है 8, फिर यहाँ पे 6 और 2 हो जाता है आपका कितना 8, फिर यहाँ पे देखो 4 और 3 हो जाता है 7 7
और 6 और 2 हो जाता है 8, फिर यहाँ पे 3 बचरी सिंपल बच गया, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया दूसरा मेथड। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड मेथड। और तीसरा मेथड जो है उसको मुझे समझना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तीसरा मेथड की ओर। आपने वीडियो को रोक लीजिए और इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। लिखिएगा थर्ड मेथड। थर्ड में क्या है देखो, 32 4 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो आपका तीसरा मेथड है वो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये बहुत ही मायने रखता है, ये बहुत ही मायने रखता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से, बस इसको आप ना ध्यान से समझिएगा बस। देखो तो यहाँ पे क्या है बताओ, आपको अगर सर 4 है और यहाँ कितना है, आपको अगर सर 2 है। 4 को 2 से गुना कर दो, आपको अगर सर 8 हो जाएगा, तो लास्ट में आपका 8 आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए, फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पे फिर 2 है ना यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी 2 है, तो कहोगे सर 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। और ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है, तो कहोगे सर 4 होता है ना, 2 आपका नहीं होता है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसी 4 को क्या करना है, इसके जो आगे वाला डिजिट जो बचा हुआ है पार्ट है, इसको ऐड कर देना है, तो 4 4 मिलके कितना होगा, आपका होगा सर 8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया बढ़िया से? नहीं आया ना, फिर से समझाएं? चलो फिर से समझाते हैं, इसको समझो, बस ध्यान से समझते रहिए बस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान ट्रिक है ये। देखो इस 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका होगा सर 8 होगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे सर 4 होगा। इस 4 को इस 4 में ऐड कर देना है, तो 4 4 मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद फिर यहाँ पे 3 पर जाना है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। और इस 6 को क्या करेंगे, बस उसके आगे वाला को ऐड कर देना है, तो 6 और 2 कितना, 8, आप कहोगे सर 8 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है प्रॉब्लम? नहीं। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पे कितना है, 2 है, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। इस 4 को क्या करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई मतलब इससे ऐड कर देंगे, 4 और 3 कितना, 7, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर क्या करना है समझो, फिर 3 पर जाना है, 3 को फिर 2 से गुना करना है, 3 दूना कितना होता है, आपका सर 6 होता है। इस 6 में सिर्फ 2 को ऐड कर देना है, ये वाला आगे वाला टर्म को, तो 6 2 कितना होता है, 8 हो जाता है। और जो लास्ट में जो नंबर है उसको 10 के 10 उतार देना, तो हो गया आंसर। बताओ, ठीक है, बताओ कितना आसान है ये, एकदम आसान है ये, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अगली सवाल में और देखते हैं फिर से यही थर्ड कॉन्सेप्ट को लागू करके कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो हम लोग 12 का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए, 4 2 3 2 1 2 को हम लोग 12 से गुना करेंगे, तो कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं समझिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 2 है ना, आपको सर 2 को 2 से गुना कर दो, कहना सर 4 होता है, बिल्कुल 4 होता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इस 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कहोगे सर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। और इस 2 में क्या करना है, ये 2 ऐड कर देना है, तो 2 2 कितना होता है, 4, आपको सर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बढ़ जाना। ठीक है, तो कहोगे सर 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहोगे सर 4 है तो होगा। इस 4 में क्या करना है कि इसके बाद वाले अंक को जोड़ना है, मतलब इस 1 को, क्योंकि इसका काम कर रहे हैं। तो 4 और 1 कितना होता है, 5, तो कहोगे सर यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ चलो 3 में, 3 को क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहोगे सर 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। इस 6 में क्या करेंगे, ये 2 को जोड़ेंगे, इस वाले 2 को, तो 6 2 कितना होता है, 8, कहोगे सर 8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, देखो 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहोगे सर 4 होता है, कहोगे सर 4 होता है। इस 4 को इस 3 में ऐड करना है, तो 4 3 कितना, 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलना है 4 में, तो अब क्या करना है बताओ, आप कहोगे सर ये जो आपका 4 है ना,
फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहोगे सर 8 हो जाएगा। इस 8 में क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 बचा हुआ है और 1 हासिल है तो कहोगे सर 5 हो जाएगा। ये रहा आपका सवालों का जवाब। भाई एकदम आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ईजी है, ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं फिर अगली सवाल। हो गया? चलो 12 से हम लोग सीख रहे थे, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा तीसरा सवाल। देखो 5 2 3 2 5 2 3 को अगर हम 12 से गुना करें तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? आप कहोगे कि इसको गुना करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में कितना है 3 और यहाँ पे 2 है, 3 दूना कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे 6 लिख देना है। ठीक है, तो इस 6 को क्या किए बताओ? आप कहोगे सर इस 6 को लिखे हैं 3 दूना 6, समझा? 3 दूना 6, ये 3 दूना 6। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएंगे 2 पर, तो फिर 2 को 2 से गुना करेंगे, कहोगे सर 4 होता है, फिर 4 को फिर 3 में ऐड कर देंगे, कहोगे सर 7 हो जाएगा। तो ये जो आपका 7 है आपको कहाँ से आया बताओ? आप कहोगे सर इस 7 को लाने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसके आगे वाला टर्म को जोड़ दिए 3, तो हो गया 7। फिर आगे बढ़ जाएंगे 5 पे, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और फिर यहाँ पे 2 है तो 10 2 कितना होता है 12, तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, कैरी 1। तो इस 2 कहाँ से लिए? तो आप कहोगे सर ये 2 जो है ये 12 है, और 12 कैसे लिखे? कहोगे सर 5 दूना 10 प्लस 2 कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे कैरी 1 बचा हुआ है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर 4 हो जाएगा, और 4 को फिर 5 में ऐड कर देंगे तो कहोगे सर 9, 9 एक कैरी है तो कहोगे 10, 10 के 0 हासिल फिर 1 हो गया। ये जो आपका 0 आया वो कहाँ से आया बताओ? आप कहोगे सर ये आपका 10 है, और ये आपका कैसे आया बताओ? आप कहोगे सर ये जो आया 2 गुने 2 प्लस 4, 4 प्लस 5, ये जो आपका 1 कैरी है, 1 क्या आपका कैरी से आया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, एक आपका कैरी अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ चल जाएंगे, 3 दूना कितना होता है 6, आपको कहोगे सर 6, 6 और 2 कितना होता है 8, एक कैरी है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर जाएंगे आपका 2 दूना 4, 4 3 कितना होता है 7, फिर यहाँ पर जाएंगे आपका 5 दूना 10, और 10 2 कितना होता है 12, और 12 का 2 हासिल 1, फिर यहाँ पे 5, तो 5 1 6 हो जाएगा। ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। तो भाई एकदम आसान है, कुछ भी नहीं। एक और सवाल को लेकर चलते हैं ताकि आपको कंप्लीट हो सके, क्लियर हो सके बात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल में देख लीजिए। हाँ, चौथा नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है, 3 2 3 2 3 2 4 2 3 को 12 से गुना करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको अगर सर इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना उड़ना है नहीं, बस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको अगर सर 6 होता है, बिल्कुल। फिर यहाँ पे चलना है 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 कितना होता है 7, यहाँ पे 7 लिख देना है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1, हासिल 1 आपका बचा हुआ। फिर आगे बढ़ जाएंगे 2 दूना 4, 4 8 1 9 हो जाएगा, हासिल नहीं बचा। फिर 3 दूना 6, 6 2 कितना होता है 8। फिर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, 2 3 6 नहीं, 2 दूना 4, 4 3 कितना होता है 7, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएंगे 3 दूना 6, 6 2 कितना होता है 8। फिर यहाँ पर जाएंगे 2 दूना 4, 4 3 कितना होता है 7। फिर यहाँ पर जाएंगे 3 दूना 6, 6 2 कितना होता है 8, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएंगे, आपका 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, जस्ट की तरफ से आपका आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है भाई, एकदम आसान से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और सवाल को सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। 12 का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे। 5वां नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में आ जाइए, देख लीजिए आपके सामने है 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 को आपका 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 से क्या करना है, आपको गुना करना है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे इसको बता दीजिए। तो आसान है इसमें, ठीक है। करना क्या समझिए ध्यान से, बस इस 2 को 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना कितना होता है 4 का होगा सर। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा, 1 दूना 2, और 2 में 2 को ऐड कर दीजिए, कहोगे सर 4 होगा। फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे,
2 दूना 4 और 1 कितना होता है 5 हो जाएगा। फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे 1 दूना 2 और 2 और 2 कितना होता है 4, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 2 दूना 4 और 1 कितना होता है 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 1 दूना 2 और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे सर 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ जाएंगे 2 दूना 4 और 1 कितना होता है 5, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 2 और 2 और 2 4, फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे 2 दूना 4 और 1 कितना 5, फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे 1 दूना 2 और 2 और 2 कितना होता है 4, फिर आगे बढ़ जाएंगे 2 दूना 4 और 1 कितना होता है 5, फिर यहाँ पे देखो 5 दूना 10 और 10 2 कितना होता है 12 के 2 हासिल 1, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 था 5 और 1 6 हो गया, है ना आसान बहुत। तो ये 12 से आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। अब सीखेंगे हम लोग 13 से किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। तो 13 नंबर आप हेडिंग करिएगा, 13 नंबर आप हेडिंग करिएगा। चलिए 13 नंबर आप हेडिंग कर दीजिएगा, 13 नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, 13 से हम लोग किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, 13 से गुना करने का नहीं। ठीक है, देखो आपके सामने है 3 1 2 को अगर हम 13 से गुना करते हैं तो कैसे गुना करेंगे। तो 13 से गुना करने का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो 312 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कहोगे सर 3 दूना 6 होता है, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 होता है, 3 तिहाई 9 होता है, फिर यहाँ पे 2 1 और 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐड कर देते 3 2 5 9 1 10 के 0 हासिल 1 40 को 56 होता है। लेकिन हमको सीखना है तीसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको खुद बनाना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट बनाने के लिए 312 को क्या करना है 10 + 3 करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, 312 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें क्या करना है भाई समझो, तीसरा कॉन्सेप्ट में आपको समझना है सिर्फ। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 2 है ना, यहाँ पे 3 है, तो 2 तिहाई कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, देखो यहाँ पे 1 को फिर 3 से गुना करो 3 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पे 3, तो 3 तिहाई कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाता है 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर यहाँ पे 1 बच के हासिल। फिर यहाँ पे जो 3 है ना बेचारे सिंगल है, तो 3 1 आपका हासिल है, तो 3 है कितना होता है 4, आपका आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल 13 का नियम हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा 13 का नियम। जो अगला सवाल है आपका सेकेंड नंबर सवाल, देखो 4 5 4 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 होता है। फिर आगे बढ़ जाएंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब 12 होता है ना, 4 3 12, और 12 को 3 में ऐड कर देंगे तो 12 3 कितना होता है 15, 15 के 5 कैरी 1, फिर यहाँ पे हासिल 1 बच गया। फिर यहाँ बढ़ जाएंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे 4 3 12 और 5 17 और 1 18 के 8 हासिल 1, फिर यहाँ पे 4 बेचारे सिंगल है, तो 4 कितना हो जाएगा 5। ये आपका सवाल का आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है भाई, है ना सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है समझिए, आपके सामने क्वेश्चन देखो 6 5 2 5 2 3 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझिए। इसमें कुछ करना होता है नहीं, बहुत आसान है। देखो 3 को 3 से गुना करेंगे, कहेंगे सर 9 होता है, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 होता है, 2 तिहाई 6 और 3 को जोड़ देंगे, कहोगे सर 9 हो जाएगा, 6 3 9। फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे 5 3 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, अब 15 2 कितना होता है 17, 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे 2 तिहाई 6 और 6 5 11, 1 कैरी है आपका 12, 12 के 2 हासिल 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 5 3 15 2 17 1 18 के 8 हासिल 1, फिर 6 3 18 18 5 कितना होता है 23, 23 1 24 के 4 हासिल 2 और 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसानी से भाई हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। 13 का कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 8 2 3 2 2 3 2 2 3 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कुछ नहीं है, आसान है भाई। देखो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे 2 तिहाई 6 और 6 3 कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9। फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे 2 तिहाई 6 और 6 2 कितना होता है 8, कहोगे सर 8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 3 तिहाई 9 और 9 2 कितना होता है 11, तो 11 का 1,
हासिल 1, यहाँ पे कैरी 1 बच गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिहाई 6, 6 3 कितना होता है 9, 9 1 10, 10 के 0 हासिल, फिर 1 बच गया। फिर यहाँ बढ़ जाएंगे 2 तिहाई 6, 6 2 8, 1 कैरी था 9। फिर आगे बढ़ जाएंगे 3 तिहाई 9, 9 2 11, तो 11 का 1 हासिल 1 बच जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 3 दूना 6, 6 3 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1। फिर यहाँ पे 8, 8 दूना 8 3 24, 2 26, 1 27 के 7 हासिल, फिर यहाँ पे हासिल 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है, 8 2 कितना होता है 10। ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, बताओ कितना आसान है भाई, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 13 का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखो क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 दूना कितना होता है आपका, कहोगे सर 6 होता है। 3 दूना 6 होता है, ठीक है। तो कहोगे सर यहाँ पे बढ़ेंगे, तो 1 को 3 से गुना करो 3, 3 2 कितना होता है 5, तो कहोगे सर यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 दूना 6 और 1 कितना होता है 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर आगे बढ़ जाएंगे, 1 तिहाई 3, 3 2 कितना होता है 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 दूना 6 1 कितना होता है 7, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 1 तिहाई 3, 1 कितना होता है 3 2 5, 5 यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिहाई 6 1 कितना 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 1 तिहाई 3 और 2 कितना होता है 5, 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 1 कितना होता है 7, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 1 तिहाई 1 और 2 कितना 5, कहोगे सर 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 6 1 कितना 7, फिर 7 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 1 तिहाई 3 और 2 कितना 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 1 तिहाई 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 1 तिहाई 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में जो 1 है इसको लिख देना है यहाँ पे। हो गया सवालों का उत्तर। बताओ कितना आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, एकदम आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आपका 12 है, चेक कर लीजिए। 1 हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका डिजिट ही नहीं टूटता है कैलकुलेटर में, तो देखो ध्यान से, इसको आप चेक कर लो सिंपल वाले मेथड से। चेक करके आप मुझे बताना, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। देखो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 13 से मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है। सेम आपका आ जाएगा यहाँ पे, सेम आ जाएगा, सेम, ठीक है। सिंपल वाले मेथड से आप इसको ट्राई कर लेना, सेम आएगा, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 13 का नियम भी हम लोग समझ गए। अब चलते हैं हम लोग इसमें 14 से हम लोग किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, वो चीज हम लोग सीखने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखिएगा यहाँ पे 14 का नियम आप लोग सीखेंगे। देखो 14 का नियम क्या है, पहला क्वेश्चन, 3 2 3 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस आपका सिंपल जो मेथड आता ही है, आपको कोई टेंशन नहीं उसमें। हम लोग क्या सीखते हैं, आपको थर्ड वाले मेथड को क्या करना है समझिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 कितना होता है आपको, अगर सर 12 होता है, तो 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 जो कैरी 1 है उसको साइड में लिख देंगे, माइंड में रखेंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे, देखो 2 है तो 2 को फिर 4 से गुना करो, 8 होता है। 8 3 कितना होता है 11, 11 1 यहाँ पे कैरी है 12, 12 के 2 यहाँ पे आपका हासिल हो गया 1, ठीक है। आ रहा है समझे। फिर आगे बढ़ जाएंगे, देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, अब 12 2 कितना होता है आपका, होगा सर 17 होता है, ठीक, सॉरी 12 2 कितना होता है 14 होता है, और 14 1 यहाँ पे कैरी है तो 15, 15 के 5, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आपका सिंगल है तो 3 और 1 कैरी है तो कहोगे सर 4 हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो जांच भी कर सकते हो, 323 को अगर हम 14 से गुना करें तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 4 2 8 1 9, फिर 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो 3
2 3, फिर यहाँ पे देखो 2 9 3 11 के हासिल 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 3 1 4 1 5, सॉरी 3 1 4 होता है। तो सेम आपका आ गया ना। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। ठीक, अगले कॉन्सेप्ट नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 14 से, उसके बाद हम लोग 15 में जाएंगे, 16 में, 17 में, 18 में, सब में जाएंगे। ठीक है, 19 तक आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, इसमें टेंशन वाली बात कुछ है ही नहीं। तो एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप आ जाइए। 4 5 3 2 को आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप कहोगे सर 14 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। फिर यहाँ पे चलो 3 चौका 12, 12 2 कितना होता है? 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर यहाँ पे कैरी 1 बन गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर देखो 5 चौका 20, अब 20 आप 3 23, 23 1 24 के 4, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, 4 चौका 16 आप 5, 16 5 कितना होता है? 21, 21 2 23, 23 के 3, फिर यहाँ पे कैरी 2 बच गया। फिर यहाँ पे लास्ट में 4 बच गया, 4 और 2 इसमें ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर आपका ये हो जाएगा। बताओ कितना आसान है इसमें, है ना? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भारी उड़ी नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, फिर मिलते हैं अगली कंसेप्ट में, अगली क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट 14 का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। 8 9 5 4 2 3 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए? देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 के 2, आपका कैरी 1 हो गया, हासिल 1 हो गया। फिर यहाँ पे चलो 2 चौका 8, 8 और 3 कितना होता है? 11, 1 कितना होता है? 12, 12 के 2, फिर हासिल 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, 4 चौका 16, 16 2 कितना होता है? 18, 18 1 कितना होता है? 19, 19 के 9, फिर कैरी 1 बच गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे 5। ठीक है, 5 चौका कितना होता है? 20, 20 4 कितना होता है? 24, 1 कैरी है 25, 25 के 5, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 9 चौका कितना होता है? 36, 36 5 41, 41 2 कितना होता है? 43 के 3, 43 का 3, फिर यहाँ पे कैरी कितना हो गया? 4, यहाँ पे कैरी 4 बच गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 8 चौका कितना होता है? 32, 32 और 9 41, 41 7 4 कितना होता है? 45, 45 के 5 और कैरी कितना हो गया? 4। फिर यहाँ देखो 8 बेचारा सिंपल है, तो 8 और 4 कितना होता है? 12, तो यहाँ पे 12 कर देंगे। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है, बताओ। ठीक है, तो ईजी है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 1 मिनट हम चेक करके आपको बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 8 9 5 4 2 3 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1 2 5 3 5 9 2 2। क्लियर है, एकदम सही है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। और ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन। चलो 14 का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका तीसरा या चौथा सवाल होगा आपका। ठीक है, देखो 8 2 2 1 3 2 3 2 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है इसका आंसर? बता दो। आप कहोगे सर फिर यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, कैरी नहीं बचा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, देखो 3 चौका कितना होता है? 12, 12 2 कितना होता है? 14, 14 के 4, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ बढ़ जाएंगे 2, तो 2 चौका 8, 8 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 1 कितना होता है? 12, 12 के 2, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे 3 चौका कितना होता है? 12, 12 2 कितना होता है? 14, 14 1 कितना होता है? 15, 15 के 5, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे 1 चौका 4, 4 को 3 में जोड़ दीजिए 7, 7 1 यहाँ पे कैरी है तो कितना हो जाएगा? 8, कोई कैरी नहीं बचा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 होता है, 4 दूना 8, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे 1 9, फिर यहाँ पे 9, कोई कैरी नहीं बचा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 चौका 8, 8 2 कितना होता है? 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर यहाँ पे 1 कैरी हो गया। फिर 8 चौका 32 1 कितना होता है? 33, 33 नहीं, 8 चौका 32 2
34, 34 था, एक कितना होता है 35, 35 के 5, फिर यहाँ पे कैरी कितना हो गया 3। इस 3 को क्या करना है 8 में जोड़ देना, 8 और 3 कितना होता है आपका सर 8 3 11 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवालों का जवाब है। फिर एक और क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, उसके बाद 15 पर जाते हैं। ठीक है, चलिए 15 पर आ जाइए आप। 14 का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे, 55 नंबर सवाल में आ जाइए। ठीक है, देखो देखो इसको 14 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं समझिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 कितना होता है 12, 12 के 2 कैरी 1 हो गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, 2 चौका 8 और 3 कितना होता है 11, 11 कितना होता है 12, 12 के 2 फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 4 होगा, 1 चक्का 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 दूना 4 2 कितना होता है 6, 6 वा 1 कैरी है तो कितना हो गया 7, यहाँ पे 7 हो गया, कोई कैरी नहीं बचा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 कितना होता है 12, 1 कितना होता है 13, 13 के 3 फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे 2, ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा। फिर 8 और 3 कितना होता है 11, और 11 एक कैरी है तो कहोगे सर 12, 12 के 2 फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 2 कितना होता है 6, 6 एक कैरी है तो कितना होगा 7 हो जाएगा। फिर एक भी कैरी नहीं बचा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 3 चौका 12, 12 एक कितना होता है 13 का 3, फिर यहाँ पे कैरी 1 बच गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, 2 चौका 8, 8 और 3 कितना होता है 11, एक कैरी है 12, 12 के 2 फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 4 4 2 कितना होता है 6, 6 और 1 कितना होता है भाई 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 4 3 12 एक कितना होता है 13 का 3, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो 4 दूना 8, 8 एक कितना होता है 8 आ 3, 8 4 दूना 8 और 3। ठीक है, तो कहोगे सर 8 और 3 को अगर ऐड करते हो तो 11 होता है, और 11 कितना होता है 12, तो 12 के 2 फिर हासिल यहाँ पे 1 आपका कैरी हो गया, और लास्ट में कितना है 2, 2 को 1 में ऐड कर दो 3, कहोगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आसान है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो 14 का भी हम किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर आपके सामने है, कोई भी नंबर आप ले लो, उसको 14 से हम किस प्रकार आसानी से गुना कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में। 15 से हम लोग कैसे गुना कर सकते हैं वो देखिए। 15 से हम लोग किस प्रकार गुना कर सकते हैं, 19 तक हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 15 नंबर में। चलिए आप हेडिंग में लिखिएगा 15। ठीक है, 15 का कॉन्सेप्ट आप देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 232 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या लागू करना है बताओ, वही कॉन्सेप्ट है, बस इस 2 को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कहोगे सर 5 दूना कितना होता है 10 होता है, 5 दूना कितना होता है 10 होता है ना 10, तो यहाँ पे कितना होगा 10 के 0, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया, कैरी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 10 का 0 फिर कैरी कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए आप, देखो 3 यहाँ बच गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कहोगे सर 15 होता है, 5 3 15, और एक कैरी है 16, 16 के 6 कितना हो गया कैरी 1, फिर यहाँ पे 1 कैरी हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10 होता है, सॉरी यहाँ पे आपका गलती हो गया थोड़ा सा, इसको आप ध्यान से समझिए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी हम यहाँ चले और एक कैरी मुझे बचा हुआ है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 3 को गुना करेंगे, 3 को 5 से 15 होगा, 15 और 2 कितना होता है 17। ठीक है, और 17 को फिर 1 जोड़ देंगे तो कहोगे सर 18, 18 के 8 फिर यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, 10 दिन कितना होता है 13, और 1 कितना होता है 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, बस 2 बच गया सर बेचारा, तो क्या करना है बस कुछ भी नहीं करना है, 2 को 1 में ऐड कर देंगे कहोगे सर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3480 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको सॉल्व करके देख भी सकते हो, कैसे देखेंगे देखो 232 को क्या करो 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और चेक कर लीजिए इसको आप बढ़िया से। देखो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1, 5 दूना 10 11, 1175 आएगा, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, फिर 5,
ठीक है। 7 5 12 के 7 और 5 कितना होता है भाई? इसमें तो गड़बड़ हो रहा है भाई। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 232 है। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हम लिख लिए थोड़ा सा। यहाँ पे कितना है? 232 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 232 है, यहाँ पे 2 है। 15 10 के 0 हासिल 1 होता है। 5 3 15 5 3 15 और 1। यहाँ पे आपका 16 आता है। 16 के 6 आपका हासिल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 10 11, फिर यहाँ पे 0 6 5 11। फिर यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हो कैसे? देखो ध्यान से देख लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, फिर तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 6 2 कितना 8, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, देखो सेम आ गया 2480। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्टीन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपके सामने है 4 3 2 4 3 2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है? इसका आंसर बता दीजिए। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो देखो सॉल्व करने का बस एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। 2 को 5 से गुना करो, कहोगे सर 5 गुना 10 होता है। 10 के 0 हासिल 1, फिर यहाँ पे कैरी 1 बच गया। फिर आगे बढ़ सकेंगे। तो देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 8 2 कितना होता है? 17। ठीक है, और 17 1 कितना होता है? 18। 18 के 8 हासिल 1, फिर यहाँ पे 1 कैरी है। फिर आगे बढ़ जाइए। 4 पंचे 20 3 23, 23 1 24, 24 के 4, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए। 5 दूना 10 4 14, 8 2 कितना होता है? 16, 16 के 6, फिर कैरी 1। फिर आगे बढ़ जाइए। 5 3 15, 8 2 17, 1 18 के 8, फिर आपका कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाइए। 4 पंचे 20 23, 1 24 के 4 हासिल 2, फिर यहाँ पे 2 कैरी हो गया। फिर यहाँ पे 4 बेचारा बच गया सिंगल, तो 4 2 कितना होता है? 6 आपका कैरी है। तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ, सिंपल है ना? तो 15 से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी नंबर हो आप 15 से आसानी से गुना उसको कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 16 1। आपका 16 से किस प्रकार से गुना? ठीक है, 16 से देख लीजिए थोड़ा सा। 16 का भी वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन, 232 को अगर 16 से गुना करते हो तो कुछ नहीं करना है, बस इस 2 को अब करना है 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 दूना का हो गया सर 12 होता है, तो 12 के 2, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो 36 18 और 2 कितना होता है? 20, 20 1 21 के 1 हासिल 2, फिर यहाँ पे 2 कैरी हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो 6 दूना 12 और 3, कहोगे सर 15 और 2 17 के 7 हासिल, फिर 1 हो जाएगा कैरी पे, और 2 बेचारा सिंगल है, 2 और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना होगा? 3। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? ये। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे डिजिट से सॉल्व करके 16 से गुना करने पर क्या हो सकता है, इसका आंसर बता दीजिए। तो कहोगे सर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 चौका 24 के 4, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाइए। 6 दूना 12, 12 4 16, और 16 और 2 कितना होता है? 18, 18 के 8, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। 36 18 और 2 20, 20 1 21 के 1, फिर कैरी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 चौका 24 और 3 27 और 2 29, 29 के 9 हासिल 2, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो गया। फिर 4 बेचारा सिंगल है, 4 2 कितना होता है? 6। इस सवाल का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 16 नंबर में। अब चलते हैं 17 में क्या हो सकता है। चलिए 17 में आते हैं हम लोग। अब लिखिएगा 17। देखो आपका 17 में क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप 232 की हुई अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है, समझिए। इसमें बस वही कॉन्सेप्ट है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14 के 4, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। 7 3 21, 21 2 कितना होता है? 23, 21 2 कितना होता है? 23 1 24, 24 के 4, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो 7 दूना 14 और 3, 14 3 कितना होता है? 17 और 2 कितना होता है? 19, 19 के 9 हासिल 1, फिर यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर यहाँ पे 2 बेचारा सिंगल है, 2 और कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ, है ना आसान? तो बहुत ही सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2।
देखो 232 और 3, इसको आप 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। घर पे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे नंबर से आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो 3 यहाँ पे 7 है, तो 7 3 21 के 1, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो गया। फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, 7 दूना 14 और 3 17 और 2 19, 19 के 9 हासिल 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखो 7 3 21 और 2 23 और 1 24, 24 के 4, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा। फिर 7 दूना 14 और 3 17 और 2 19, 19 के 9 हासिल, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, कुछ भी नहीं है। 18 19 आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली टॉपिक में। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सकता है? तो मैंने सीखा पहली कॉन्सेप्ट में 11 से लेके 19 में, मतलब किसी भी नंबर को 11 से 19 से किस प्रकार से गुना कर सकते। देखो 18 अगर आ जाए तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 आ जाए तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो 11 से 19 तक किसी भी नंबर में हम लोग गुना करना सीखा। बहुत ही आसान से, बहुत ही इजीएस्ट वे में, ट्रिकी कंसेप्ट के साथ मैंने सिखाया आपको। अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो टॉपिक है वो आप सीखिए। अगला जो टॉपिक होगा आपका 5, 25 और 125, मतलब 5, 25 और 125 से गुना करना सिखाएंगे। मतलब किसी भी नंबर को 5 से गुना मतलब कैसे किया जाता है, 25 से कैसे गुना किया जाता है और 125 से कैसे हम लोग गुना उसको कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 2 क्या हो जाएगा कि 5 और 25 और 125 से गुना करना, ये आपका अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गुना करना। तो कैसे हम लोग गुना कर सकते हैं समझिए। कि किसी भी नंबर से, एनी नंबर्स, किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में हम लोग 5, 25 और 125 से किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो समझिए, देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले 5 में चलते हैं और 25 में भी चलेंगे और 125 में भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलते हैं अगले सवाल में। देखो सवाल नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अगर हम आपसे कोई पूछे कि सर आप ना आप क्या करो कि 1208 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैसे गुना कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको गुना करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो 1208 इस 5 को कहोगे सर, इस 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 10 को 2 से भाग करो 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बहुत आसान है, तो करना कुछ भी नहीं है। देखो इस 2 को इसको काट दो भाई, आसानी से कटेगा। 6 दूना 12, 0 4, 604 हो जाएगा। और 604 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहोगे सर 10 से गुना करो तो 1 0 लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई हार्ड वाली क्वेश्चन बात है नहीं इसमें। ठीक है, ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, मान लीजिए कि आपके सामने है 28,000 या 2800 है मान लो, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे गुना करोगे। आप कहोगे सर 2800 को क्या करेंगे, 5 को लिख सकते हैं 10/2, फिर क्या करो कि 2 से काट दीजिए 28, तो कहोगे सर 14 मरतबा। ठीक है, 1400 हो जाएगा। और 1400 को फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहोगे सर 1400 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा आपका 14,000 हो जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अगर 64 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझिए। 64 को क्या कर सकते हैं, देखो 5 को लिख सकते हैं 10/2, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2 को काट सकते हैं ना, 34 का आधा हो जाता है 32, तो कितना होगा 32 को अगर हम 10 से गुना करें तो आप कहोगे सर 320 हो जाएगा। तो ये इसका सवाल का उत्तर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, अगर कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी अपने मन से, कोई भी 1648 ही ले लीजिए, इसको आप 5 से गुना कर दीजिए। तो करना कुछ भी नहीं है, 1648 को क्या करना है आपको 10/2 कर देना। तो ये जो आपको लिखना नहीं है, बस आपको माइंड में ही सॉल्व करना है। तो कितना होगा 800 कितना होगा 24 हो जाएगा। तो कितना होगा 824 को 10 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो कहोगे सर 824 0 हो जाएगा आपका आंसर।
तो ये जो आपका कहानी है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सोचना नहीं है, माइंड में ही सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, जैसे कि देखो आपके सामने है 2000, आपको कहेगा सर 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो कुछ करना नहीं है, इस 2000 को आधा कर देना है। तो कहोगे सर 1000 होता है आधा, 2000 का आधा, और बस 5 से गुना कहे ना तो 1 0 इसमें डाल देना है, बस आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिखाते हैं एक और क्वेश्चन, समझिएगा 5 से किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो देखो मान लीजिए कि अगर आपके सामने दिया हुआ है कोई भी नंबर, आप ले लो, कोई भी नंबर ले लो। जैसे कि देखो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे कि 808 है, 808 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको पूरा लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है कि 808 को क्या करना है, आधा कर देना है। तो 808 का जो आधा हो जाएगा, इसका जो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आपको सर आधा हो जाएगा 404। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 0 डाल देना है, आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है ना, आसान। मान लीजिए कि आपके सामने है 1020, 1020 को अगर 5 से गुना करने के लिए आपको बोले तो कैसे करोगे, बस इसको आपको सिर्फ आधा कर देना है। तो आधा आप इसको कीजिए, तो कैसे इसको आधा करेंगे बताओ। तो इसको आपको सिर्फ आधा करना है, तो आपको सिर्फ 1020 का आधा होता है कितना, 510, 510 हो जाएगा। आप 5 से गुना करना है तो 1 0 डाल दीजिए, आंसर हो गया 5100। तो ये आपका 5 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब सीखेंगे हम लोग 25 वाला कॉन्सेप्ट। पहले इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद मिलते हैं 25 से, किस प्रकार से 25 में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, और इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। हो गया, चलिए अब 25 से हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 से क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा ना, फाइव होगा, मान लो कोई भी नंबर होगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं, अगर आपके सामने 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, 64 को अगर 25 से गुना करेंगे तो कैसे गुना कर सकते हैं। देखो कंसेप्ट, 64 को क्या करेंगे, 25 को हम लोग लिख सकते हैं, आपको सर 25 को लिख सकते हैं 100/4। ठीक है, 100 को 4 से भाग करो 25 होता है, 4 को 64 से भाग करो, कहोगे सर 16 चौका 64, 16 होता है, और 16 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे सर 1600 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1600। तो कोई बात नहीं है भाई, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना उड़ना नहीं। अगर 25 से कहे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड, कुछ करना नहीं है। 64 को 4 से डिवाइड करना है, कहोगे सर 16 होता है, और 25 में 2 डिजिट है तो 2 शून्य डाल देना, हो गया आंसर। बताओ इतना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कोई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने है, मानिए आपके सामने कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं 100 को अगर 25 से गुना किया जाए, 100 को 25 से, तो कहोगे सर 100 को 25 से गुना करना बहुत आसान है। इस 100 को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो कहोगे सर 25 होता है, और 2 डिजिट है, तो आप लोग क्या करो, 2 शून्य डाल दीजिए, आंसर हो गया। बताओ है ना आसान। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आपके सामने कुछ और, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 64 को अगर मान लीजिए कि 125 से मल्टीप्लाई करना है, 125 वाले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो 125 का मतलब क्या होता है, देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो कहोगे सर 8 होता है, 8 64, इसमें 3 डिजिट है ना, तो 3 को शून्य डाल देंगे, बस हो गया 8000। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना। अगर 5 रहे ना तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 25 रहे तो करेंगे 4 से डिवाइड, अगर 125 हो तो करेंगे हम लोग 8 से डिवाइड, और इसमें 0 की बात करते हैं तो इसमें 1 0 लगाएंगे, इसमें 2 0 लगाएंगे, इसमें 3 0 लगाएंगे। तो भाई बहुत आसान है। आप चाहोगे तो आप इजीली किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा तो बता सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगा। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में। ये आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट था कि 5 और 25 और 125 से हम लोग किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। ठीक है,
ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। स्क्वायर का जो आपका ट्रिक है वो भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में सिखाया जाएगा। क्लियर है? चलो इसका तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगली कॉन्सेप्ट में। हो गया? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लिखना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लास्ट में अगर बात कर ले, लास्ट मतलब किसी भी नंबर में लास्ट अगर डिजिट की बात करते हैं तो लास्ट डिजिट में आपका 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट। और दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है वो 10 का होना चाहिए। मतलब ध्यान रखो इस वाले कॉन्सेप्ट में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। मतलब जिस नंबर के लास्ट में 5 रहे, 5 वाला कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपका दोनों में होना चाहिए, बोथ, मतलब दोनों में। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। और उसका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 10 होना चाहिए। तब जाके हम लोग कौन सा ट्रिक अपना सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने दे दिया जाए 75 गुने 85, 75 गुने 85। सेकेंड क्वेश्चन देखो 85 गुने 95। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 25 गुने 15। अगला कॉन्सेप्ट 35 गुने 45। ठीक है, और जो अगला है देखो 55 नंबर सवाल 55 गुने 45, कुछ भी, बस का डिफरेंस होना चाहिए। छठा सवाल 65 गुने 55। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझोगे ना तो इसमें आपको एक चीज आपको दिखने को मिलेगा कि सब में देखो लास्ट में 5 है ना। देखो यहाँ भी 5, 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 यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। और दोनों का डिफरेंस देखो 10 का डिफरेंस है। देखो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, देखो 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का अंतर है। तो ये ट्रिक इसमें लागू हो जाएगा, ये ट्रिक इसमें क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो कैसे समझेंगे इस सवाल को? तो कुछ करना नहीं है। अगर आपका लास्ट में 5 हो और डिफरेंस 10 होना तो सबके लास्ट में 75 आंसर आएगा। इसका भी लास्ट में 75 होगा, इसका भी लास्ट में 75 होगा, इसका भी लास्ट में 75 होगा, और इसका भी लास्ट में 75 ही होगा, और इसका भी लास्ट में 75 ही होगा। लास्ट में हमेशा 75 होकर ही रहेगा, ध्यान रखना। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है क्या है समझिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो जो अगला कॉन्सेप्ट है कि ये जो 5 का काम तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म है। अब यहाँ देखो ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग बड़ा नंबर, तो कहोगे सर बड़ा नंबर 7 नहीं 8 है। 8 आपका बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर रहेगा ना उसमें 1 जोड़ देना, उसमें क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। तो 8 और 1 कितना होता है, आप कहोगे सर 8 और 1 होता है 9। 8 और 1 कितना होता है, 9, है ना। इस 9 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई कहोगे सर 9 सते 63, तो यहाँ पे कितना होता है 63। तो इसका सवाल का जवाब कितना होगा, 6375, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आए? तो भाई इजी है, कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको समझ में नहीं आता है तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस 8 को 1 में ऐड करना है और प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया आपका 63, और लास्ट में 75 लिखना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। बड़ा नंबर आपका 9 है, 9 में 1 ऐड कर देना है, 10 हो जाएगा, और 10 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 × 80, तो इसका 8075 आपका आंसर होने वाला है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला जो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2 बड़ा नंबर है, 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 एकम कितना होता है 3, कहोगे सर 375, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में 75 होगा, बस ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो आगे यहाँ पे कहोगे सर 4 बड़ा नंबर है, 4 में 1 ऐड कर दो 5, और 5 को 3 से गुना करो, 5 3 15, 1575 इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखो, यहाँ आपका बड़ा नंबर 5 है, 5 में 1 ऐड करो 6, और 6 को 4 से गुना करो, 6 6 24, तो यहाँ पे कितना होगा 2475। आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखो 6 में 1 ऐड करो 7, 7 बजे कितना होता है 35, 3575, है ना आसान। तो भाई एकदम आसान है, कोई हार्ड नहीं है, इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में, पहले आप उसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में। ठीक है, हो गया। चलिए अगली कॉन्सेप्ट में आ जाइए आप लोग।
अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी नंबर आपके सामने है, कोई भी नंबर 2 नंबर्स को किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। 2 डिजिट वाले नंबर्स को 2 डिजिट वाले नंबर्स को 2 डिजिट नंबर्स को हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर भाई, कोई भी नंबर है आपके सामने, एनी नंबर। ये बहुत ही आसानी, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर को हम लोग कैसे इजीली गुना कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मान लीजिए कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखो आपसे बोलेगा सर 35 को गुना कर दीजिए। कोई भी नंबर आप ले लो अपने मन से, कुछ भी आप ले सकते हो, 24, 25, 26, 27, 83, 80, कुछ भी ले सकते हो। आप कैसे सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को। देखो ये आपका पहला सवाल है, तो बस ध्यान समझना क्वेश्चन को। तो देखो 35 को क्या करना है कि 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस ध्यान से समझना, बस ध्यान से समझना, बन जाएंगे क्वेश्चन आसानी से। 24 को क्या करना है आपको 35 से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस वाले सवाल को, पहले आप बेसिक से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, पहले आप बेसिक से सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना आपको कुछ भी नहीं है, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर्स को किस प्रकार से गुना करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। देखो पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 5 चौका कितना होता है आपको, सर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहोगे सर 20 आता है, 20 आता है, 5 चौका 20। तो 20 के यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, 0, और कैरी जो 2 है ना यहाँ पे साइड में रखेंगे माइंड में। फिर मुझे करना क्या है कि इसको इससे गुना करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है। 4 को 3 से गुना करना है, 4 तिहाई कितना होता है आपको, सर 12 होता है। फिर यहाँ पे करेंगे 5 दुना कितना होता है 10, 4 3 12, 5 दुना 10। फिर यहाँ पे 10 को ऐड कर देंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके उसको ऐड कर देंगे। तो कहोगे सर 10 और 12 कितना होता है 22, और 22 में क्या है कि भाई 2 कैरी है, तो कहोगे सर यहाँ पे 24 हो गया। तो 24 का यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा, समझ में। फिर लास्ट वाले में देखो, फिर इसको ऐसे गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 और 2 यहाँ पे कैरी है, कहोगे सर 8, 840 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। ठीक है, चेक कर सकते हो आप कैलकुलेटर से, एकदम ईजी है और आसान ट्रिक है ये। ठीक है, बस इसी को आपको लागू करना है हर जगह। आ रहा है समझ में आपको बढ़िया से। ठीक है, देखते हैं अगली सवाल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आप देखो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है, मान लीजिए कि आपके सामने है 35 गुने 83, है ना। 83 को सॉल्व करना है आपको, मतलब 35 को गुना करना है 83 से। ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करेंगे। कौन सा कंसेप्ट बताओ, देखो यहाँ पे ऐसे गुना करेंगे, 5 तिहाई कितना होता है 15, 15 के 5 कैरी 1। फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 तिहाई 9, 8 पंचे 40, 40 और 9 कितना 49, 49 एक कितना होता है 50, 50 का 0 हासिल 5 कैरी 1 हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट में करेंगे 8 3 24, 24 और 5 कहोगे सर 24 5 29 होता है, तो 29 और 5 जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताओ है ना आसान, नोट कर लीजिए इसको। फिर मिलते हैं अगले सवाल में। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल। तीसरा क्या है समझिए, मान लीजिए कि आपके सामने है 36 क्रॉस 73, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो सकता है, आप कहोगे सर 36 को 73 से गुना करना है, तो आप कहोगे सर इसको क्या करेंगे हम लोग, वही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। अब कोई भी नंबर ले लो भाई, कोई भी नंबर, सब में यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। 36 18 का 8 कैरी 1 हो यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 तिहाई 9 और 7 6 42, 42 और 9, 42 और 9 अगर हम ऐड करते हैं, 42 और 9 ऐड करते हैं, आपको अगर सर 51 होता है।
और कैरी 1 है 51, 1 52, 52 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, लास्ट वाले को ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 21, 21 आप 5, 7 3 21 और 5 कितना होता है आपका? सर 21 और 5 26 होता है ना। तो यहाँ पे कितना होगा? 2628। इसका आंसर कितना होगा? 2628 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताओ, है ना आसान। ये आपका 2 डिजिट नंबर का, आप कोई भी 2 डिजिट ले लो, आप इस कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको ले ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे 3 डिजिट में। अगर 3 नंबर है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलो देखो, 4th नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके सामने है 83 क्रॉस 26, ये आपको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे? आप कहोगे सर 83 को 26 में ले चलेंगे। तो देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कुछ करना उड़ना है नहीं। देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो 36 कितना होता है? 18, 18 के 8, यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर देखो 8 6 48, 3 दूना 6, 48 और 6, देखो 48 और 6 को ऐड करोगे ना, तो आपको सर 48 6 को ऐड करो 54 हो जाएगा। इस 54 का 4, फिर कैरी आपका 5 हो गया, 5 आपका कैरी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे गुना करना है, 8 दूना 16, 16 आप 5 कितना होता है? 21, तो यहाँ पे 21 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 2148। ठीक है, तो है ना आसान। तो ये रहा आपका 2 डिजिट नंबर वाले गुना। कोई भी आप नंबर ले सकते हो, एनी नंबर्स आप इजीली उसको गुना कर सकते हो। अब चलते हैं 3 डिजिट वाले नंबर को गुना, मतलब अगर 3 डिजिट हो जाए, 3 अंक हो जाए, तो उसको हम लोग कैसे गुना कर सकते हैं? तो आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर मतलब 3 अंक वाले नंबर को किस प्रकार से हम लोग गुना कर सकते हैं? आप कोई भी नंबर ले सकते हो, एनी नंबर्स, एनी नंबर, कोई भी नंबर आप इसमें ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको ले लिया 123 को अगर आपके सामने गुना करना है किससे, मान लीजिए आपके 432 है, मान लीजिए 432 को आपको गुना करना है, तो क्या हो सकता है बता दीजिए। तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा ट्रिक। बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बार में हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो करना कुछ भी नहीं, बस ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है बस इसको। देखो पहले क्या करना है कि इसको गुना कर देना है। ठीक है, तो कितना होगा? 3 दूना 6, आपको सर 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है। 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 और 9 को ऐड कर दो, कहोगे सर 13 हो जाएगा। तो कहेंगे सर 13 का यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे कैरी आपका 1 हो गया, ध्यान रखना 13 का 3, यहाँ पे कैरी कितना हो गया? 1। ठीक है, आपका कैरी कितना हो गया? 1 हो गया। फिर अगला जो स्टेप है, आपको क्या करना है कि इस 2 को इस 1 से गुना करना है। 2 एकम कितना हो गया? 2। फिर आगे बढ़ेंगे, कहोगे सर 3 को 4 से गुना करना है, तो 4 3 कितना होता है? 12, सबको ऐड करते रहना है 12। फिर यहाँ पे 2 को 3 से गुना कर देना है, 3 दूना कितना होता है? 6, फिर यहाँ पे 6 को ऐड कर देना। आप कहोगे सर इसको आप ऐड कर दीजिए, तो कहोगे 12 6 18, 2 कितना होता है? 20, 20 होकर हो गया। ठीक है, तो 20 और यहाँ पे एक कैरी है, तो कहोगे सर 21, 21 का कितना होगा? 1 और कैरी अब बच गया तुम्हारा 2 कैरी आपके सामने बच गया। यहाँ समझ में आया? बढ़िया से आसान है, इसमें थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है कि अब इसको गुना करना है। तो देखो 1 को 3 से गुना करो, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना है? 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है? 11, और 11 2 कितना होता है? 13 का 3, अब कैरी 1 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 4 एकम 4, और 4 1 कितना होता है? 5, आपको सर 5 यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इजी है, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 53 136। चलते हैं अगली कंसेप्ट में। देखो मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, देखिएगा। देखिए अगर मान लीजिए हम आपका 232 लेते हैं, 232 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 321 से, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, बस खाली पैटर्न को आप ध्यान से समझिएगा, बस हो गया आपका काम खत्म। ठीक है,
इस पर काम बन जाएगा आपको ईजिली। देखो बस इसको पहले गुना करेंगे, 2 एकम कितना होता है 2 कर देंगे, और तब क्या करेंगे स्टेप 2, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 एकम 3 और 2 दूना 4, 4 और 3 कितना होता है 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इस वाले पार्ट को इससे गुना करेंगे, 2 एकम 2 होता है, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 होता है, तो 2 और 6 कितना होता है 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 8 6 में ऐड कर देंगे कितना होता है 14 होता है, 14 का लिखेंगे 4 और यहाँ पे कैरी कितना हो गया 1, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे इसको इससे गुना करेंगे, 2 दूना 4, 3 3 9, 9 4 13 और 1 कितना होता है 14 के 4 कैरी 1 और 3 दूना 6 और 1 कितना होता है 7। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 7 4 4 7 2, ठीक है। और समझ में बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये रहा आपका 3 अंक वाले गुना, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में, आप हेडिंग कर दीजिएगा। जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका कुछ इस प्रकार से है। अगला कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी नंबर में, एनी नंबर, कोई भी नंबर में आप ले लो, कोई भी नंबर अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, एनी नंबर्स, अगर उसमें हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 9 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 9 9 से मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी सिर्फ 9 आपका डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो आपका डिजिट है आपका गलत लिखा गया थोड़ा सा, ठीक है। सिर्फ 9 आपका डिजिट रहे इसमें, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई भी नंबर में अगर 9 से गुना करें या 99 से गुना करें या 999 से गुना करें या 9999 कितनों 9 से आप गुना करो तो उसका क्या ट्रिक हो सकता है वो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके सामने है 5763 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए किसी को 6634 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मान जाए 4354 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। 8356 को अगर हम 99 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। एकदम इजीली वे में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 463 को अगर हम 999 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन 5 सवाल है आपके सामने, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए सॉल्व करता हूँ और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखो कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो, खाली 9 से गुना होना चाहिए। 99 चाहे 99 आप है ना, कितनों 9 ले लो, 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो, कितना भी आप ले सकते हो 99, उसको आप किस प्रकार से गुना कर सकते हो समझिए। अगर आपके सामने एक 9 रहे, बस 19 रहे, तो आपको करना क्या है कि 5763 में एक 0 डाल देना है। अगर एक 9 रहे तो एक 0, 2 9 रहे तो 2 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही 9 है, एक ही 9 है, तो क्या करेंगे एक 0 डाल देंगे और इसमें से यही नंबर जो है वो माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से जब माइनस करोगे ना तो आपका आ जाएगा 51, ठीक है, 8 6 7, इसको आप माइनस करके देख सकते हो, ठीक है। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 के 9 है, तो क्या करेंगे बताओ, आप कहना सर एक 0 डाल दीजिए और जो आपका नंबर है उसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा 59706, ठीक है। ये इसका आंसर है आपका, ये इसका आंसर है। मतलब जितना 9 है ना उतना 0 डालना है और उस नंबर को माइनस कर देना है। यहाँ पे एक ही 9 है तो क्या करेंगे, आपको 43 54 1 0, फिर माइनस आपको 43 54 को माइनस कर देना है। आंसर आपका आ गया, ठीक है। आंसर आपका आ गया, कितना आएगा आंसर आपको सर 39 18 6 आ जाएगा आपका आंसर। माइनस वाला पार्ट है, आप देख लीजिएगा, माइनस वाले कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 9 है, तो जैसे ही 2 9 आ गया ना तो आपको क्या करना है 2 0 डालना है। 2 0 में से उसी नंबर को क्या करना है घटा देना है, उसी नंबर को क्या करना है आपको माइनस कर देना। तो जब माइनस करोगे ना तो आएगा 82 72 44, ठीक है। ये आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे कितना है 3 × 9, तो जैसे ही 3 × 9 है ना तो करना क्या है 3 0 डाल देना, 3 0 यहाँ पे डालना है और उस नंबर को माइनस कर देना है। अब जैसे ही उस नंबर को माइनस करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 46 25 37, हो गया आंसर। आ रहा समझ में? तो भाई एकदम आसान है, कोई इसमें हार्ड वाली कंसेप्ट नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं
अगली क्लासेस में, जो अगली क्लास होगा अपना सिलेबस में देख लीजिएगा जो अगली टॉपिक क्या है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।